कल जो है ईओयू के टीम ने जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की और उसमें बताया कि इस तरह से पेपर लीक हुआ, ऐसे इस तरह से जो थी प्लानिंग थी, इसकी जानकारी ऐसे मिली हमें, हमने इस तरह से कार्रवाई की। विस्तार से थोड़ा बात करते हैं, आपको भी चीजें समझ में आएगी और कैसे लीपापोती की गई है इस मामले में। असली खेल मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या है। तो चलिए बात करते हैं विस्तार से। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। तो मतलब पूरी तरीके से इसको कहें तो लीपापोती खूब बढ़िया से की गई है कि किसी तरह बड़े मछलियों को बचाया जाए और छोटे मछलियों को पिछली बार की तरह पकड़कर रखा जाए। एक पेपर का कटिंग था जिसमें सारी चीज़ों को पॉइंट बाई पॉइंट समझाया गया था। तो उसमें एक पहला पॉइंट था कि कुरियर कंपनी के मिली भगत से लीक हुआ पेपर लीक। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या कुरियर कंपनी ऐसा कर सकती है, जिसका जवाब है ना। क्यों ना? क्योंकि प्रेस से लेकर कुरियर तक एक बड़ी सुरक्षा के साथ सभी पेपरों को मंगाया जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो पेपर, तो ये बड़े सुरक्षा के साथ ही से मंगाया जाता है। को सुरक्षा देना बीपीएससी का काम था और किस तरह के कुरियर को आपने दिया कि वो खुद सुरक्षा नहीं कर पाई, वो खुद पेपर लीक कर दी, एक डकैत के हाथ में गांव सौंप दी कि आप इसकी सुरक्षा कीजिए, है ना। अब जो दूसरा इन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्ट कंपनियों की मिली भगत से जो है ये खेल सारा हुआ। अब आप बताइए कि आप मानते हैं इस चीज को कि ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो हैं वो पेपर लीक कराए? अगर पेपर लीक हुआ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनियां पेपर लीक कराए, तो आपके पास महाराज सील बंद आया होगा ना पेपर, या सील टूटा हुआ। ट्रांसपोर्ट अगर कराया होगा पेपर लीक, वहां से कुछ चीजें गड़बड़ी हुई होंगी, तो प्रश्न पत्र जाहिर सी बात है कि जो सील है उसका टूटा हुआ होगा। तो आपने फिर एग्जाम क्यों लिया? जब आपको पेपर का सील टूटा मिला और आपने जब इसे रिसीव किया तो आपने एग्जाम कैसे लिए? दूसरी बात भी इनकी सिरे से खारिज हो जाती है। अब तीसरा खेल सुन लीजिए इनका। अब तीसरा ये खेल खेलते हैं कि डॉक्टर सीवराम इस मामले में मेन मास्टरमाइंड थे। इससे पहले किसी ने आपको यूट्यूब पे आकर बताया था कि नीट की परीक्षा भी जो है पेपर लीक होगी, उसकी भी हुई। सबसे बड़ी बात हुई, आप मुंह देखते रह गए, ना गिरफ्तार कर पाए ना कार्रवाई कर पाए। उसने बताया कि पेपर लीक होगा, भागलपुर में हुआ। तो आप एक लापरवाह हैं इस मामले में। आप कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ लीपापोती आपको करना था, क्योंकि इस गेम के पीछे जो है ना बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं जिनको आप कभी गिरफ्तार नहीं कीजिएगा। बड़े मास्टरमाइंड लोग हैं यहाँ पे जो इस खेल को खेल रहे हैं। डॉक्टर सीवराम तो एक छोटी सी मछली है, बड़ी मछली आपको भी पता है कौन है और ना ही आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अब चौथा जो है तथ्य इनका सुन लीजिए। हंसी भी आपको आएगा, अफसोस भी खुद पर करेंगे कि इन्होंने जो उत्तर दिया है पेपर लीक के मामले में, ये न्याय उचित है या अन्याय किया है हमारे साथ इन्होंने, या सिर्फ लीपापोती के कारण कि भाई थोड़ा दबाव है अभ्यर्थियों का, चलो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं और ये जो है इस मामले को रफा दफा कर देते हैं ताकि आगे से ये सब सारी चीजें कुछ हो भी नहीं। अब चौथा तथ्य जो दिया जाता है कि पटना से नवादा के बीच स्कैन किया गया था पेपर। अब बताइए, पटना से जो है नवादा चला तो उसमें पेपर स्कैन किया गया, पेपर स्कैन किया गया तो सील तो टूटा होगा महोदय। तो सील जब टूटा था तो आपने एग्जाम के लिए उसे क्यों भेजा? ऐसा तो कोई स्कैनर नहीं आया है दुनिया में जो कि सील को ऊपर से ही स्कैन कर ले सारा चीज को। और अगर सील टूटा था तो आपने क्यों एग्जाम लिया? आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए था कि आप बशर्ते लिखते हैं पेपर के ऊपर, बशर्ते आप लिखते हैं कि अगर आपको सील टूटा हुआ पेपर मिलता है तो आप कंप्लेन कीजिए इसका, आप परीक्षा से नहीं दीजिए इसका परीक्षा। तो आपके पास जब अगर सील टूटा पेपर मिला तो आपने अपेयर क्यों किया एग्जाम के लिए लोगों को? यानी कहीं ना कहीं आप फिर लीपापोती कर रहे हैं।
एक एक पोल खोलेंगे आपका, चिंता मत कीजिए। आपने जो लिपापोती की है, ऐसा नहीं है कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है बहुत बुद्धू होते हैं, उनको कुछ नहीं पता, आप जो कहेंगे मान लेंगे, ऐसा नहीं है। आपका एक एक बात हम समझाएंगे। आपने जो जो रखा है ना पेपर लीक मामले में, सारा चीज बताएंगे, चिंता मत कीजिए। चार पॉइंट आपने दिया, चारों पॉइंट को हमने खारिज कर दिया कि आप गलत हैं, सिर्फ आपने लिपापोती किया है, लिपापोती करते हैं। और ये सरकार के बैठे हुए जो बड़े अधिकारी, सरकार में बैठे हुए जो बड़े अधिकारी हैं, इनका खेल और मंत्री लोगों का खेल है। नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने के बाद कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी और कहा जाएगा कि आपको कैसे पता है, इसलिए नाम नहीं लूंगा। नाम लेना भी उचित नहीं है। आप करिए। इससे पहले आप लोग कितना पेपर लीक करा चुके हैं, कहाँ रुका पेपर लीक। इससे पहले भी बीपीएससी में पेपर लीक हुआ था, छोटी मछलियों को पकड़ के जेल के अंदर घुसा दिया गया, बड़ी मछलियां फिर घूम रही है, फिर पेपर बीपीएससी का लीक हो गया। वाह। अब असल बात यह है कि आप जांच के नाम पर जो है सिर्फ लिपापोती किए हैं, आपने जांच नहीं की है। आपने जांच के नाम पर सिर्फ एक लिपापोती की है कि किसी तरह शिक्षक अभ्यर्थियों को यह समझाया जाए कि हमने जो है पूरे मास्टरमाइंड को पकड़ लिया, बिल्कुल अब साफ सुथरा एग्जाम होगी। पहले भी हमने कहा था, कितना उचित है अभी एग्जाम लेना, जिसकी सारी जांचें चल रही हैं, उस बीच में आप एग्जाम का डेट निकालते हैं, तो कितना उचित था आप एग्जाम जो ले रहे हैं। दरअसल ये एक इसलिए इतना देर किया गया कि किस तरह से लिपापोती करना इस मामले में, इसलिए इतना देर किया गया। कल रात को प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जाता है, दिन में नहीं जारी किया जाता है, रात में जारी किया जाता है, ताकि आराम से पढ़िए, सोइए, उस प्रेस विज्ञप्ति को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद सो जाइए घर में। आप उन अभ्यर्थियों के साथ छल कर रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के साथ छल कर रहे हैं जो नौकरी का सपना सजोए, कोई पटना में, कोई कहीं, कोई गांव में, कोई झोपड़ी में, कोई दिन कोई रात पढ़ रहा है। उन अभ्यर्थियों के साथ एक बड़ी छल कर रहे हैं आप। आपके लिए सिर्फ एक पेपर लीक का मामला है क्योंकि आप नेताजी लोग हैं, उनकी बेटा बेटी जो है वो जाके चुनाव लड़ेंगे। अभी अपने अपने बेटा बेटियों का आपने पूरी तरीके से चुनाव में उतार दिया है। हमारे अभ्यर्थी भी इनको जिताइए, उनको जिताइए, काहे ला जिताइए, यही करेंगे आपके साथ, ये पेपर लीक करवाएंगे। आप इनको जिताते हैं, ये पेपर लीक करवाते हैं। आपके साथ छल हो रहा है, इस चीज को समझिए। जात पात से अब ऊपर उठ जाइए। ये कितनी बड़ी जो है आपके साथ छल किया जा रहा है, ये आपको समझना चाहिए। इनके बेटा बेटी जो है चुनाव में उतरते हैं, विकास के बड़े बड़े जो है दावे करते हैं, एक से एक दावा। जो इंसान कभी रोड पर तक नहीं घूमा वो विकास का दावा करता है कि विकास कैसे होगा। जिस पुत्र को ये नहीं मालूम है, जिस बेटी को ये नहीं मालूम है, जो चुनाव अभी उतर रहे हैं, सारी पार्टियों ने अपने अपने पुत्र को जो है और पुत्रियों को टिकट दे रखा है, चुनाव में कूद गए। विकास का व नहीं मालूम है, वह नहीं मालूम है विकास का, लेकिन विकास की बातें करेंगे। जनता के बीच में एक दिन नहीं गए होंगे, एक दिन कह रहे हैं, एक दिन नहीं गए होंगे, लेकिन विकास का दावा तो ऐसे करते हैं, लगता है कि पूरे इंडिया और पूरे बिहार को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, बिहार के गली गली को कितने अच्छे तरह से पहचानते हैं, बिहार के लोगों को कितने अच्छे से जानते हैं। अरे 15 सालों से 20 सालों से आप ही लोग तो राज कर रहे हैं, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी राजद। लेकिन इन अभ्यर्थियों को, ठीक है आप राज कीजिए, आप राजनीति कीजिए, हम आपको वोट करते हैं, हमें भी कोई मतलब नहीं है, आपको वोट करते रहेंगे। आप काम कर रहे हैं, आपके काम के बदले हम वोट करते रहते हैं। लेकिन इन अभ्यर्थियों के साथ कितना बड़ा आप छल कर रहे हैं, ये कभी सोच के देखिएगा। आपके पुत्र पुत्रियां जो हैं चुनाव में आ जाती हैं, हम जैसे गरीब परिवार के लोग कभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और नहीं हमें उतने लोग जानते हैं कि हम चुनाव में उतरे। तो हमारे लिए नौकरी ही सब कुछ है, और इसी नौकरी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी आप पेपर लीक करवा देते हैं। धन्य है प्रभु आप, धन्य है आप कुकर्मी लोगों जो बिहार के बच्चों का भविष्य गर्त में ले जा रहे हैं। कहते हैं अपराधी कैसे, अपराधी इसी तरह से बनते हैं लोग। जब आप पेपर लीक करवाते हैं ना,
तो उनका ऊब जाता है मन एग्जाम देते देते। आप सबसे बड़े दोषी हैं इसमें, सबसे बड़े दोषी हैं कि पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई एक छोटे छोटे नमूनों पर की जाती है। डॉक्टर शिवराम उज्जैन बंगाल, आपने खूब घुमाया, पूरा इंडिया को घुमाया। बंगाल कभी उज्जैन के नाम पर, कभी बंगाल के नाम पर, कभी झारखंड के नाम पर, कभी भागलपुर, कभी आरा, खूब आपने घुमाया क्योंकि आपको लीपापोती करना था। कुकर्मियों, आप जगिए और इस चीज को जो है ना थोड़ा अच्छे कर लीजिए। बिहार के साथ धोखा हो रहा है, ये बिहार के भविष्य के साथ धोखा हो रहा है ये। तब तक के लिए दीजिए अब हमको इजाजत। आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, नमस्कार।